Hello bachcho, let's read the question. Question says that find the area bounded by the curve xy such that y is greater than x square and y is equal to mod x. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है। और अगर हमें एरिया चाहिए, एरिया अगर किसके बीच में चाहिए, अगर एरिया चाहिए एक्स इज इक्वल टू ए से लेकर के एक्स इज इक्वल टू बी तक, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी तक वाई डी एक्स। इस बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दो कर्व दिया हुआ है या फिर दो जो फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया है y इज ग्रेटर इक्वल एक्स स्क्वायर और एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू मॉड x। तो सबसे पहले तो हमें ये दोनों ग्राफ पता होना चाहिए। तो ये जो y इज इक्वल टू एक्स 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 स्क्वायर जो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। और ये किस तरह से बनेगा? ये बनेगा पैराबोला। ओके। और यहाँ पे y इज इक्वल टू मॉड x। अब हमें पता है कि मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी से y का वैल्यू प्लस x होता है यदि x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 हो, और यहाँ पे y का वैल्यू माइनस x होता है जब x का वैल्यू लेस देन 0 हो। ओके। अब इसको अगर कंपेयर करते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m का वैल्यू यहाँ पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव, एक में स्लोप है निगेटिव। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ जो होगा वो किस तरह से दिखेगा? ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। दैट मीन्स ये क्या होता है? ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके। अब वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर का वैल्यू है। और एक जो क्या है, एक है y इज इक्वल टू प्लस एक्स। तो प्लस एक्स का ग्राफ कैसे होगा? यहाँ पे स्लोप जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो एक का स्लोप कुछ इस तरह से होगा। अब हमें एरिया क्या चाहिए? हमें एरिया चाहिए ये वैल्यू। ओके, ये वैल्यू हमको एरिया का चाहिए। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करें, तो ये हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए और ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। अब इसको अगर हम लोग देखें तो ये जो है वो सिमेट्री है अबाउट द वाई एक्सिस। ओके, ये मिरर इमेज की तरफ फॉलो कर रहे हैं। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, इस पार्ट का एरिया निकाल देंगे और ये पार्ट से 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए क्या करेंगे, ये ग्राफ जो है ये वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, और ये जो है ग्राफ जो है ग्रीन से, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब इन दोनों को क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो 0 पे होगा और ये 1 पे। तो ये हो गया 1 कॉमा 0। अब इसका क्या करेंगे, अब हम लोग इसको नॉर्मली इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एरिया। एरिया के लिए क्या लिख सकते हैं? एरिया के लिए लिख देंगे 2 टाइम्स पहले, क्योंकि इसका निकाल रहे हैं, इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा? x का वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जब अगर y का वैल्यू लिखना है तो यहाँ से नॉर्मली ऐसे लिख दें, अगर y dx, तो y का वैल्यू क्या ले सकते हैं? अब यहाँ पे y के वैल्यू के लिए समझना है। तो y के वैल्यू के लिए समझने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से ग्राफ को देखेंगे। तो यहाँ पे अपर लिमिट के लिए जो ऊपर की तरफ ग्राफ कौन है, तो ये है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। और नीचे की तरफ क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसी के सिमिलरली हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स, लिमिट हो गया 0 से लेकर के 1 तक, और यहाँ पे y। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो अपर ग्राफ क्या है, अपर ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। तो ये x हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया क्या, ये हो गया dx। अब हमें क्या है, इसका नॉर्मली इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, x है। x है तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3। और लिमिट क्या है, लिमिट है 0 टू 1, क्योंकि x टू दी पावर n, इसका अगर हमें इंटीग्रेशन चाहिए तो क्या होता है, एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। इस बेसिस पर हम लोग इसको लिख दिए। तो यहाँ से एरिया इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया 2 टाइम्स। और वैल्यू को पुट करेंगे, तो वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3। और 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 और ये भी टर्म, दोनों टर्म 0 हो जाएगा, तो इसको 0 को छोड़ देते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स, इसका एलसीएम हो गया 6, ये हो गया 3 माइनस 2।
देन एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, इसको अगर कैंसिल करें तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, देन फाइनली आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया फाइनल एरिया। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।